एक डॉक्टर है, दो तरह के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर वो होता है जो आपको ठीक करना चाहेगा। क्या होता है? दो तरह के डॉक्टर। एक डॉक्टर कैसा होता है? ठीक करना चाहे। और एक डॉक्टर वो होता है जो आपको ना ठीक करना चाहता ना कोई लेना देना, उसको तो तुम पैसा दे जाओ, दवाई ले जाओ, घर जाओ, तुम मर जाओ तो और जीवो तो हमें कोई मतलब नहीं। एक कहानी है, सच्ची घटना, उदाहरण। एक डॉक्टर था, एक अम्मा उसके पास इलाज कराने आती थी, उसको खांसी चलती थी, है ना। तो वो डॉक्टर क्या करता था, दवाई दे देता था और अम्मा का इलाज चलता। अम्मा का इलाज चल रहा था करीब करीब 20 साल से। कितने साल से? 20 साल से अम्मा उससे दवाई ले जाती थी, चलता रहता। तो अम्मा को बड़ा अच्छा लगता था वो डॉक्टर। जब वो डॉक्टर का लड़का था, वो भी डॉक्टर बन गया भाग्य से। क्या बन गया? वो भी डॉक्टर बन गया। तो वो डॉक्टर बन गया तो वो डॉक्टर साहब जो थे वे तो बूढ़े हो गए थोड़े, तो वे गए कहीं बाहर। तो उस दिन वे क्लिनिक पे नहीं बैठे। तो उनने अपने लड़के को कहा कि भैया आज 2-3 दिन मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम 2-3-4 दिन में मेरे पेशेंट आएंगे, उनको देख लेंगे। ठीक। तो अम्मा आई, तो अम्मा ने कहा डॉक्टर साहब कहाँ हैं? उन्होंने कहा पापा तो नहीं है, आप बताओ क्या तकलीफ है। तो तुम भी डॉक्टर हो? बोले हमें भी डॉक्टर बन गए। बोले बताओ क्या तकलीफ? बोले भैया पर्चे दिखाए, सब जगह उसने देखे, उसने दवाई लिखी, अम्मा की खांसी एकदम ही ठीक हो गई, अम्मा भी एकदम ठीक हो गई, सारी चीजें ठीक हो गई। अब डॉक्टर साहब लौट के आए तो बोले पापा जिस अम्मा को तुम 20 साल में ठीक नहीं कर पाए, उसको मैंने 1 हफ्ते में सेट बिल्कुल ठीक कर दी। तो डॉक्टर साहब कहने लगे बेड़ा गर्क होते हैं। समझ गए नहीं आए? क्यों? कि वो 20 साल से मैं ही तो ठीक नहीं होने दे रहा था और उसी से पैसा ले लेके तो तुझे डॉक्टर बनाया है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई 2 तरह के डॉक्टर हैं। एक वो डॉक्टर है जिनको तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, बस वे तो तुम्हारी हर बात में हाँ में हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बढ़िया हो, तुम तो लगे रहो, तुम तो बहुत अच्छे धर्मात्मा हो, तुम्हारे जैसा परिणाम तो किसी का नहीं है, और तुम्हें तो भैया आज नहीं तो कल मोक्ष चले ही जाओगे। तुम्हारे जैसा वात्सल, तुम्हारे जैसी प्रभावना, तुम्हारे जैसी भक्ति, तुम्हारे जैसा स्वाध्याय, तुम्हारे जैसा पूजा पाठ, तुम्हारे जैसे साधर्मी के प्रति प्रेम, कितनी पूजा पाठ की तरफ ये समझिए ना। एक व्यक्ति तो वो है जो तुम्हारी हर चीज की अनुमोदना करता है, तुम्हें चने के पेड़ पर चढ़ाता है। अब दूसरा वो है जो तुम्हें ये बताता है कि भैया इससे तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अनंत सर्वज्ञ भगवंतों की साक्षी में ये बात चल रही है। ये आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं, सम्यक दर्शन के बिना कुछ नहीं होता। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो। ये कौन कह रहा है? ये मैं कह रहा हूं। ये वे साधु महात्मा संत कह रहे हैं, वे ज्ञानी कह रहे हैं जिनने हमारी थोड़ी सी चिंता ली, जिनने हमारे बारे में सोचा कि ये जीव बेचारा अनंत बार लुट गया है। कितने बार लुट गया? अनंत बार, और इसको मिल नहीं पाया सब। और देखो वो बात सिद्ध हो रही है, क्योंकि हमने भी अपने जीवन के 20 साल खो दिए। खोए कि नहीं खोए? और आप ऐसे खोना नहीं मानते हो। आप जड़ की प्राप्ति को, यश की प्राप्ति को, या ये पूजा पाठ की प्राप्ति को, या थोड़ी सी क्रिया की प्राप्ति को ऐसा मानते कि बहुत कुछ है, तो वही मानो, फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर उसकी निंदा मत करो। किसकी? मुनि की। कैसा? उसको कुछ नहीं, क्योंकि वो तो तुमसे भी कई गुना आगे निकल गया, वो तो मुनिराज बन गए, वो तो ग्रेविक जाने की तैयारी चल रही है जिनकी। फिर उनके क्यों कहते हो कि बेचारे को आत्मज्ञान के बिना कुछ भी? तो भैया आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव सरल है, सहज है। क्या कहा मैंने? सरल है, सहज है। क्यों? क्योंकि अपनी वस्तु है, लेकिन सरल और सहज होने पर भी मिलेगा तो उसे ही ना जो चाहेगा। कोई चीज सरल और सहज है और वो नहीं चाहे तो क्या कर लोगे? है? हाँ, वो तो भाई यत्न साध्य माने, वो चाहने, अंदर चाहत तो चाहिए, अंदर उसके अंदर भाव तो चाहिए कि मुझे सम्यक दर्शन के बिना कोई दूसरी चीज पसंद। अरे जिसे आत्मा से सच्चा प्रेम ही नहीं है
और वो कहता है सम्मेलन तो सहज है, सरल है, तो भैया सम्मेलन हो जाएगा क्या? सम्मेलन कब होगा? जब अंतरंग से इस शुद्ध आत्मा के अलावा कोई दूसरी प्यास हृदय में नहीं हो। और वो हृदय में प्यास इस बात की निशानी है कि कब माने कि हमें प्यास है, कि जब हम निरंतर अपने को अवलोकन करें, देखें कि भैया मेरे में कुछ परिवर्तन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे कुछ अनुभव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। देखो भाई, मुझे बोले बिना बनेगी नहीं बात, क्रिया बढ़ने से तुम बदल रहे हो ऐसा नहीं है। क्या कहा मैंने? तुम्हारी क्रिया दिन पे दिन और उत्कृष्ट हो गई, बहुत उत्कृष्ट। तो ये इस बात का लक्षण नहीं है कि तुम सम्मिश्रण हो सकता है तुम्हें, क्योंकि उत्कृष्ट क्रिया तो द्रव्यलिंगी की भी हो गई। अगर तुम्हारा स्वाध्याय बढ़ रहा है, तुम्हारा क्षयोपशम बढ़ रहा है, तुम्हें शास्त्र ज्यादा याद रहने लगे, तो वो इस बात की निशानी नहीं है कि तुम्हें सम्मिश्रण होने वाला है। तो सम्यक दर्शन की निशानी क्या है? एकांत में आनंद आने लगे। क्या कहा मैंने? भीड़ से दूर एकांत अच्छा लगने लगे, बार बार अपनी आत्मा को देखने का मन करने लगे, तत्व विचार करने का भाव जगने लगे, संसार असाल लगने लगे, कसायों के दुख भाषित होने लगे। ऐसा लगने लगे अरे संसार में कसायों में सुख होने वाला, तो समझ लेना कि अब हमारी कुछ सम्यक दर्शन वाली स्थिति बन रही है। अगर वहां नजर होगी तो, और अगर वहां तुम्हारी नजर ही नहीं होगी तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारी स्थिति बन क्या रही है। तो इसलिए गहराई से ये जो तत्व विचार है, इसको एकांत में बैठ कर करने की प्रेरणा देते हैं। अरविंद जी समझ में आया? अमित जी उन्होंने कहा एक, हाँ बराबर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो सब नए विवाह, वो सब गर्वित हैं, उसके लिए नए विवाह। जब उन्होंने कहा कि सात तत्व सात नहीं है, तत्व एक है, तो वो इस बात की अपेक्षा कहा कि सात के विकल्प करने लायक नहीं है। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ही रमना, श्रद्धान करना, उसके अलावा किसी और की तरफ देखना ही नहीं। वो शुद्धात्मा का लक्ष्य करने की बात, अनुभव करने की बात। जब तुम अनुभव करने बैठो आत्मा का, तो शुरू में तो आश्रवादी के तत्व के संबंध सब विकल्प चल रहे हैं, लेकिन ये सारे विकल्प भी विकल्प हैं, ये आत्मा नहीं है। उनको भी हे मानो, और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही उपादेय है, वो सपेक्षा है। दूसरा किसका बोला? दूसरा क्या बोला? नहीं, ये तो एक हो गया। और किसका तीसरा? और दो उदाहरण दिए ना, एक तो अमित जी का, फिर दूसरा किसका दिया? अनिल क्या? दूसरा भी दिया ना किसका? पहला तो दिया आपने अमित जी विदिशा का, अमित जी विदिशा का दिया ना, फिर दूसरा किसका और दिया? कुछ बोले थे ना? हाँ 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 हाँ, बराबर। एक देखो समझो, मैं आपसे कहता हूँ यही समझो, मैं यहाँ से आगरा जाना चाहता हूँ, ठीक है? तो आगरा जाने चाहता हूँ, तो आपसे मैंने पूछा कि साहब आगरा जाना है। देखो आगरा जाने की कितनी बातें होंगी, कितने तरीके समझाया जाएगा कि साहब आप यहाँ से जाओगे, कोई ट्रेन का रास्ता समझाएगा, कोई बस का रास्ता समझाएगा ना, कोई कार का रास्ता समझाएगा, सबने रास्ते समझाएंगे, लेकिन टारगेट क्या है? एक आगरा। फिर रास्ते में ये बात भी आएगी साहब मथुरा पड़ेगा, साहब ये पड़ेगा, वो पड़ेगा, 4-5 स्टेशनों के नाम भी बताएगा, ठीक है ना? ये बताएगा कि क्यों, वे भी क्यों बता रहा है? तो वो इसलिए बता रहा है कि कहीं तुम गलत न जाओ, ये बीच में पढ़ते जाए तो तुम्हारा दृढ़ निश्चय होता जाए कि रास्ता सही है। न बीच के बताने की जरूरत क्या है, सीधा बता दे कि बस रोड चले जाओ। तो वे बीच की बातें भी इसलिए बताई जाती है कि जब बीच में रास्ते आएंगे तो तुम्हें कन्फर्म होता चलेगा कि भाई मैं सही रास्ते जा रहा हूँ।
इसलिए वो बीच का समझाना जरूरी है। ठीक ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है लक्ष्य, टारगेट, अनुभव करने योग, वो ही उपाधि है। और ये आश्रव बन संवर निर्जरा जीव अजीव भेद की बातें स्टेशन जैसी ये पढ़ेंगी, क्योंकि डायरेक्ट आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तो जब तुम भेद ज्ञान करने बैठे, अब भेद ज्ञान कैसे करोगे, प्रश्न करो ना, कैसे भेद ज्ञान कैसे, जब भेद ज्ञान करने बैठोगे तो भेद ज्ञान कैसे होता है? भेद ज्ञान ऐसे होता है कि पहले शांति से बैठ के ये देखो कि मैं अपने को क्या मानता हूं। बिल्कुल कोई अभी आपको कोई आत्मा की तरफ में कुछ देखो, शांति से बैठो कि मैं अपने को क्या मानता हूं। क्या मैं शरीर हूं? मैं शरीर हो सकता हूं? इस शरीर मेरा स्वरूप हो सकता है? इस शरीर तो बदल रहा है। अभी सब बातें चल रही हैं, तो ये बातें इस अपेक्षा अभी जो चल रही हैं शुरुआत में ऐसे ही चलेंगी। शरीर के संबंध में विचार किया, फिर शरीर के संदर्भ में निर्णय किया कि शरीर मेरा स्वरूप नहीं है। फिर और अंदर चलो, अब राग द्वेष के परिणाम दिखने लगे। अब राग द्वेष के परिणाम के बारे में सोचो कि क्या ये मेरा स्वरूप है? ये राग द्वेष के परिणाम होते हैं तो क्या होता है? सुख होता है कि दुख होता है? जब जब मुझे कसाएं उत्पन्न होती हैं तो आकुलता होती है कि निराकुलता होती है? निर्णय आया कि आकुलता होती है। तो आचार्य भगवंतों ने बताया था कि जो आश्रव के परिणाम हैं, जो बंध के परिणाम हैं, उनमें आकुलता, तो वे ये आश्रव मिल गया। वह रास्ते में चल रहे ना, अब क्या मिल गया? मुझे आश्रव उनने क्या बताया था? दुख रूप। और मुझे भी कैसा अनुभव में आ रहा है? इसका मतलब बात ठीक है, बराबर हो गए। जीव अजीब हो गया, आश्रव बंद हो गया, अब संबंध निजरा। अगर ये कसाय नहीं हो, कसाय के बिना जो परिणाम रहता है वो कैसा होता है? निराकुल, आनंद रूप। और संबंध निजरा मोक्ष कैसे है? आनंद रूप। इसका मतलब ये कौन चीज हो गई? ये क्या मिल गया? संबंध निजरा मोक्ष का दशा मिल गई। समझ में आ गया कि संबंध निजरा मोक्ष क्या है। अब और आगे चलो कि साहब ये तो ठीक हो गया, अब मुझे अपने चैतन्य तत्व को देखना है, जिससे निर्विकल्प आत्मा मिलती है, जिससे अतीन्द्रिय आनंद मिलता है, जिससे निराकुलता मिलती। वो कौन है? कि वो जो जानने देखने वाला ज्ञान दर्शन है, वो अंदर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब उसकी तरफ टारगेट करना है। अहो यही उपाधि करने योग्य, यही आश्रय करने योग्य। अब उस त्रिकाली ध्रुव अब ले रहे हैं उपयोग में लक्ष्य। यहाँ सब छटनी हो गई, अब उपयोग में त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य बना रहे हैं। अब बस ये लक्ष्य बनाते रहो। अब वहां पे संकल्प विकल्प आएंगे, विचार आएंगे, राग आएगा, फिर विकल्प आएंगे, फिर विचार आएंगे। उन सबको अंतरंग से साक्षी भाव से ज्ञाता दृष्टा बन के देखते रहो। ये देखो ये भाव आए, ये गए, ऐसा करते 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 प्रायोगलब्धि से जीव स्वयं में भी कर्म का उदय कमजोर होता है। उसी समय करण लब्धि के परिणाम दिख जाते हैं। बिल्कुल मिथ्यात्व ढीला पड़ जाता है ये विचार करने से। और मिथ्यात्व ढीला पड़ता पड़ता इतना ढीला पड़ जाता है कि जीव चौथे स्थान में कूद जाता है और वहां आत्मानुभूति होती है। अब ये प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के पहले मैंने तुम्हें शरीर तरफ ले गया था, लेकिन अगर तुम और कमजोर हो तो अभी शरीर से भी पहले चलना पड़ेगा। कि शरीर से पहले कैसे चलना पड़ेगा? क्या मुझे स्त्री पुत्र मकान दुकान से सुख हो सकता है? क्योंकि अभी तुम्हारी बुद्धि जहां जहां रम रही है वहां से खींचना है ना, तो वो खींचेगी कैसे? जब ये निर्णय बनेगा कि इसमें सुख हो, इसमें सुख हो, तो वहां से निर्णय हुआ कि यहाँ कोई सुख मिलने वाला मिलेगा। हृदय पे हाथ रख के बताओ, मिलेगा? नहीं मिलेगा। और मान्यता क्या चल रही है? ये करेक्शन हो गया कि अंदर भाव में तो आता है कि कुछ नहीं मिल रहा। जब आप समझाते हो या कोई तर्कों से समझाता है, जब थोड़ी देर विचार करते तो लगता भी है कि कोई आने वाला, लेकिन जैसे ही वो विचार से बाहर आते हैं वापस जो कहते हो उसी में, तो भाई वो श्रद्धा को बदलने के लिए वो विचार बार बार चाहिए। क्या कहा मैंने?
श्रद्धा को बदलने के लिए 1 मिनट के विचार से काम नहीं बनता, बार बार चाहिए। और जब आप बार बार विचार करोगे तो श्रद्धा पलटी मार जाएगी, और श्रद्धा जिस दिन पलट जाएगी उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है।